क्या कहता है अग्नि पुराण राजा के कर्तव्यों के विषय में? आइए जानते हैं। राजा के कई कर्तव्य होते हैं। उसे अपने दुश्मनों को दंडित करना होता है, अपनी प्रजा की समृद्धि सुनिश्चित करनी होती है और राज्य पर अच्छी तरह से शासन करने की व्यवस्था करनी होती है। उसे अपने राज्य की सीमाओं के भीतर तपस्या करने वाले ऋषियों की रक्षा करनी होती है। एक राजा को एक बुद्धिमान ब्राह्मण को अपना पुजारी नियुक्त करना चाहिए। मंत्री भी बुद्धिमान होना चाहिए और रानी एक ऐसी महिला होनी चाहिए जो धर्म के मार्ग का अनुसरण करे। जब कोई राजा मरता है तो समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। पुजारी को तुरंत एक शुभ अवसर खोजना चाहिए ताकि एक नए राजा का अभिषेक और ताज पहनाया जा सके। एक राज्य कभी भी राजा के बिना नहीं रह सकता है। राज्याभिषेक से पहले एक भावी राजा को अपने शरीर को मिट्टी से रगड़कर खुद को शुद्ध करना पड़ता है। पहाड़ की चोटी से मिट्टी का उपयोग कानों के लिए किया जाता है, चेहरे के लिए कृष्ण मंदिर से, पीछे के लिए इंद्र मंदिर से, छाती के लिए एक महल से, दाहिने हाथ के लिए हाथी के दांतों द्वारा उठाई गई मिट्टी, बाएं हाथ के लिए बैल के सींगों द्वारा मिट्टी, पीछे के लिए एक तालाब से मिट्टी, किनारों के लिए एक नदी से, जांघों के लिए एक यज्ञ से और पैरों के लिए एक गौशाला से। राजा के इस प्रकार मिट्टी के विभिन्न रूपों से खुद को रगड़ने और खुद को शुद्ध करने के बाद वह अभिषेक के लिए तैयार हो जाता है। 4 प्रकार के मंत्री उनका अभिषेक करेंगे। मक्खन से भरे सोने के बर्तनों के साथ ब्राह्मण मंत्री पूर्वी तरफ खड़े होंगे। मीठे और गाढ़े दूध से भरे चांदी के बर्तनों के साथ क्षत्रिय मंत्री दक्षिण की ओर खड़े होंगे। दही से भरे तांबे के बर्तनों के साथ वैश्य मंत्री पश्चिम की ओर खड़े होंगे और पानी से भरे मिट्टी के बर्तनों के साथ शूद्र मंत्री उत्तर की ओर खड़े होंगे। इसके बाद पुजारी राजा का अभिषेक करने के लिए चारों दिशाओं से सामग्री का उपयोग करेंगे। सभी तीर्थस्थलों से पानी राजा के सिर और गले पर डाला जाएगा। गीत होने चाहिए और वाद्ययंत्र बजाने चाहिए। इसके बाद राजा ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र और अन्य देवताओं से प्रार्थना करेंगे। वह एक दर्पण, कुछ स्पष्ट मक्खन और शुभ शकुन के विभिन्न संकेतों को देखेगा जो चारों ओर रखे गए हैं। इसके बाद राजा को ताज पहनाया जाएगा और अपने मंत्रियों, सलाहकारों और रक्षकों से उनका परिचय कराया जाएगा। पुजारी को राजा द्वारा गाय, बकरी, भैंस और घर दिए जाएंगे। वह ब्राह्मणों के सामने भी झुकेंगे। इन सभी समारोहों के पूरा होने के बाद वह वास्तव में राजा बन जाता है। वह आग का चक्कर लगाता है, अपने गुरु के पैर छूता है और अपने सभी सैनिकों के साथ सड़कों पर जुलूस निकालता है ताकि उसकी प्रजा उसे देख सके। उस समय राजा को हाथी या घोड़े पर बैठना चाहिए। जुलूस समाप्त होने के बाद राजा अपने महल में लौट सकता है। राजा को कई अधिकारियों की नियुक्ति करनी पड़ती है। सेनापति ब्राह्मण या क्षत्रिय होना चाहिए। दूतों को मजबूत और विनम्र होना चाहिए। रथचालक को घोड़ों और हाथियों के बारे में पता होना चाहिए। खजांची को विभिन्न रत्नों से परिचित होना चाहिए। एक डॉक्टर हाथियों का रखवाला, घोड़ों का रखवाला, महल के लिए एक कप्तान और शाही परिवार की महिलाओं की देखभाल के लिए एक और कप्तान होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को उस कार्य के लिए नियुक्त किया जाना चाहिए जो उसकी विशेषज्ञता और स्वभाव के लिए सबसे उपयुक्त हो। इस प्रकार राजा द्वारा नियुक्त किसी भी व्यक्ति को कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। उसे हमेशा राजा के आदेशों का पालन करना चाहिए और कभी भी ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जो राजा के आदेशों के विपरीत हो। सार्वजनिक रूप से उसे हमेशा राजा को सुखद बातें बतानी चाहिए। यदि कोई अप्रिय कथन किया जाना है तो उन्हें राजा के साथ निजी बातचीत में किया जाना चाहिए। राजा की सेवा करने वालों को चोर नहीं होना चाहिए और न ही उन्हें कभी राजा का अपमान करना चाहिए। वे राजा की तरह कपड़े नहीं पहनेंगे और न ही वे राजा के साथ बहुत अधिक अंतरंग होंगे।
उन्हें शाही रहस्यों का खुलासा नहीं करना चाहिए। किले के लिए राजा को एक ऐसी जगह चुननी चाहिए जिस पर दुश्मनों द्वारा आसानी से हमला नहीं किया जा सके। राजा को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि देवताओं की पूजा की जाए, प्रजा की रक्षा की जाए और दुष्टों को दंडित किया जाए। उसे कभी भी मंदिरों से चोरी नहीं करनी चाहिए। इसके बजाय उसे मंदिर बनाना चाहिए और वहां देवताओं की मूर्तियां स्थापित करनी चाहिए। ब्राह्मणों की भी रक्षा की जानी चाहिए और राजा को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसके राज्य में कोई ब्राह्मण न मारा जाए। एक रानी के लिए उसे एक ऐसी महिला का चयन करना होता है जो इन मान्यताओं को मानती है। राजा प्रत्येक 10 गांवों की देखभाल के लिए एक अधिकारी और प्रत्येक 100 गांवों की देखभाल के लिए एक अन्य अधिकारी नियुक्त करेगा। राज्य में जो कुछ भी चल रहा है उसका पता लगाने के लिए जासूसों को नियुक्त किया जाना चाहिए। राजा अपनी प्रजा के माध्यम से अपने राज्य में अर्जित होने वाले सभी पुण्य के छठे हिस्से का हकदार है, लेकिन उसे अपने राज्य में किए गए सभी पापों के छठे हिस्से का श्रेय भी दिया जाता है। कर पवित्र ग्रंथों के आदेशों के अनुसार लगाए जाएंगे। जो कुछ भी कर के रूप में प्राप्त होता है उसका आधा हिस्सा शाही खजाने में जाएगा और शेष आधा ब्राह्मणों के बीच वितरित किया जाएगा। यदि कोई झूठा है तो राजा उस पर झूठे की कुल संपत्ति के 8% तक का जुर्माना लगाएगा। यदि किसी संपत्ति के मालिक का पता नहीं है तो राजा संपत्ति को 3 साल की अवधि के लिए सुरक्षित अभिरक्षा में रखेगा। एक बार जब 3 साल की अवधि के भीतर मालिक की पहचान हो जाती है तो वह संपत्ति पर दावा कर सकता है, लेकिन 3 साल के बाद राजा संपत्ति का हकदार हो जाता है। किसी भी नाबालिग अनाथ के संपत्ति अधिकारों की रक्षा राजा द्वारा की जानी है। यदि राज्य में कोई चोरी होती है तो राजा को तुरंत अपने शाही खजाने से ली गई संपत्ति को बदल देना चाहिए। यदि चोर पकड़ा जाता है और चोरी का सामान बरामद हो जाता है तो उनका उपयोग खजाने को भरने के लिए किया जाता है। व्यापार से होने वाले लाभ का 20वां हिस्सा राजा को कर के रूप में दिया जाता है। खाद्यान्न का 5वां या 6ठा हिस्सा कर के रूप में दिया जाना है। हर महीने एक दिन कारीगर राजा के लिए मुफ्त में काम करेंगे। उन्हें केवल शाही रसोई से ही भोजन दिया जाएगा। राजा को राजकुमारों पर उचित ध्यान देना पड़ता है। उन्हें 4 प्रकार के शास्त्र सिखाए जाने चाहिए। पहला धर्मशास्त्र है जो सिखाता है कि क्या सही है और क्या गलत। दूसरा अर्थशास्त्र। तीसरा है धनुर्वेद, युद्ध की कला। और राजकुमारों को पढ़ाया जाने वाला अंतिम विषय शिल्प कला। राजा को राजकुमारों की देखभाल के लिए अंगरक्षक नियुक्त करने होते हैं। उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि राजकुमार सम्मानित और विद्वान लोगों के साथ जुड़े, न कि अवांछनीय चरित्रों के साथ। ऐसे उदाहरणों में जहां राजा के सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद राजकुमार ठीक से बड़े नहीं होते हैं, राजा उन्हें कैद रखने के लिए स्वतंत्र होता है, लेकिन उन्हें जेल में आराम से रहना चाहिए और वहां उन्हें परेशान नहीं किया जाना चाहिए। राजा को शिकार करना, शराब पीना और पासा खेलना छोड़ देना चाहिए। उसे अनावश्यक रूप से इधर-उधर घूमने में समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। उसे पहले अपने व्यवहार के माध्यम से अपने सेवकों पर विजय प्राप्त करनी चाहिए और फिर अपनी प्रजा के लिए भी ऐसा ही करना चाहिए। इसे प्राप्त करने के बाद ही वह हथियारों के उपयोग के माध्यम से अपने दुश्मनों को जीतने की स्थिति प्राप्त करता है। जो कोई भी राज्य को नुकसान पहुंचाता है उसे तुरंत मार दिया जाना चाहिए। यदि राजा जो करना है उसे करने में देरी करता है तो कार्रवाई का उद्देश्य पूरी तरह से खो जाता है। नहीं, राजा को दूसरों को पहले से सूचित करना चाहिए कि क्या किया जा रहा है। राजा के इच्छित कार्यों के बारे में किसी को पता नहीं होना चाहिए। एक बार किए गए कार्यों के बाद सभी को देखने के लिए पर्याप्त जानकारी होती है। इसका मतलब यह नहीं है
कि राजा अपने मंत्रियों से परामर्श नहीं करेगा। बेशक वह करेंगे, इसलिए वे मंत्री हैं। सोने या खाने से पहले राजा को यह जांचना चाहिए कि बिस्तर या भोजन सुरक्षित है या नहीं। 7 तकनीकें थीं जिनका उपयोग राजाओं को अपने राज्यों पर शासन करने के लिए किया जाता था। इन्हें साम, दाम, दंड, भेद, माया, उपेक्षा और इंद्रजाल के नाम से जाना जाता था। इनमें से पहले 4 सबसे प्रसिद्ध हैं। साम का अर्थ है कोमल अनुनय की कला। दाम का अर्थ है अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए दान या धन का उपयोग करना। दंड सजा है। और भेद एक दूसरे का विरोध करने वाले दलों के बीच मतभेद बढ़ाने की कला है। माया का अर्थ है भ्रम या छल का उपयोग करना और उपेक्षा का अर्थ है जानबूझकर लोगों की उपेक्षा करना ताकि किसी के उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके। इंद्रजाल का शाब्दिक अर्थ है बाजीगरी। इस संदर्भ में इसका अर्थ होगा विरोधी खींचतान और विरोधी दलों के बीच एक संतुलनकारी कार्य करना। राजा को किस तरह की सजा दी जानी चाहिए यह भी निर्धारित किया गया है। यदि कोई झूठ बोलता है और कहता है कि उसकी संपत्ति चोरी हो गई है, तो उस पर चोरी की गई संपत्ति के बराबर राशि का जुर्माना लगाया जाना है। झूठी गवाही देने वाले ब्राह्मण को राज्य से निष्कासित कर दिया जाता है। जो व्यक्ति गायों, हाथियों, घोड़ों या ऊंटों को मारता है, उसका पैर या हाथ काट दिया जाता है। यदि सोना या चांदी चुराने वाले या महिलाओं के अपहरणकर्ता को फांसी दी जाएगी, तो आगजनी और जहर देने के मामलों में भी फांसी दी जाएगी। अग्नि पुराण में कई विचारधाराएं और धारणाएं बतलाई गई है। आपसे निवेदन यह है कि इसको केवल जानकारी हेतु प्रयोग करें। बहुत सी बातें वर्तमान में अपराध हैं। आधुनिक काल का नियम सर्वोपरि जानें। अग्नि पुराण ही स्वयं में पूर्ण ज्ञान नहीं माना जा सकता, क्योंकि भारत में अनेकों वेद, पुराण और उपनिषदों के अलावा कई अन्य ज्ञान के कोश हैं। संपूर्ण ज्ञान से ही सत्य का मार्ग मिलता है। धन्यवाद। आप देख रहे थे गॉड ब्लेस टीवी हिंदी। हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें।